नमस्कार दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का यह लेक्चर 16 है। इस वीडियो में हम वारंट क्या है, वारंट के प्रारूप, वारंट कब रद्द किया जा सकता है, ठीक है, उसकी जो टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गिरफ्तारी का जो वारंट है वह धारा 72 से 83 तक प्रावधानित है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि धारा 72 में प्रावधानित है। धारा परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है। तो गिरफ्तारी का जो वारंट है, वारंट का मतलब हिंदी का जो अर्थ है वारंट का, वह है अधिपत्र, यानी कि अधिकार के साथ दिया गया पत्र। ठीक है, तो वारंट का जो प्रारूप है वह लिखित में होता है। ठीक है, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वह हस्ताक्षरित तो होता है, यानी कि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है तो उसका सिग्नेचर होगा। ठीक है, और न्यायालय की जो सील है वह भी लगी हुई। ठीक है, और वारंट तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक उसे वही न्यायालय रद्द नहीं कर देता है, या जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता है। यानी कि जब वारंट का निष्पादन हो जाएगा या वारंट रद्द कर दिया जाएगा तभी वारंट का प्रभाव समाप्त होता है। ठीक है, सिक्योरिटी लिए जाने का निर्देश दिए जाने की शक्ति, यह धारा 73 में प्रावधानित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी यह धारा पूछ लेता है प्री में। ठीक है, वारंट किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे, यह धारा 74 में प्रावधानित है। तो ये परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, तो वारंट एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जा सकता है, यानी कि वारंट एक पुलिस अधिकारी को या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है। और यदि वारंट का तुरंत निष्पादन जरूरी है, यानी आवश्यक है, यदि वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई भी पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि यदि वारंट का निष्पादन तत्काल जरूरी है और पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो न्यायालय वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी या व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर सकता है। ठीक है, जब वारंट एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया हो तब उसका निष्पादन उनमें से किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है, एक से अधिक के द्वारा किया जा सकता है, या सबके द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि वारंट एक से अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है तो उनमें से किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा यह किया जा सकता है, या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अब जो धारा 75 है, 75 क्या कहती है, 75 तो कहते हैं वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। ठीक है, ये धारा 75 में है। तो उसमें ये कहा गया है कि जब जो सीजेएम है, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, निकल भागे दोषित व्यक्ति को, यानी कि कोई व्यक्ति यदि कन्विक्ट है, यानी कि उसको दोषित किया गया और वो भाग जाता है, ठीक है, या कोई ऐसा उद्घोषित अपराधी है या कोई ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, गिरफ्तारी से बच रहा है, तो इस तरह के व्यक्तियों को गिरफ्तारी करने के लिए अपने लोकल जुरिडिक्शन में कौन, सीजेएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अपने लोकल जुरिडिक्शन के भीतर किसी भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट कर सकता है ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, और जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया गया है वह उसे लिखित रूप में अस्वीकार करेगा, यानी कि मौखिक रूप से नहीं, उसको लिखित रूप में अस्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ वह वारंट का निष्पादन करेगा, और वह व्यक्ति जब भी उसके जो क्षेत्र में आएगा, यानी कि उसके जमीन पर, भूमि पर, तो ऐसी स्थितियों में वह उसको गिरफ्तार करेगा। ठीक है, तो इसको वह लिखित रूप में अस्वीकार करेगा, एक्नॉलेज करेगा। ठीक, और जब वह व्यक्ति उसकी भूमि में या संपत्ति में प्रवेश करता है तब वह उस वारंट का निष्पादन करेगा और गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण धारा है, ये अक्सर करके पीटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो सीजेएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो बात की है वो महत्वपूर्ण है। और नीचे जो अपराधी की बात की, किस तरह के अपराधियों की,
तो वो जो कहा है कि जो कन्विक्शन वाला जो अपराधी है वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, निकल भागा हो। और उसके साथ साथ जो अगला कहा कि उद्घोषित अपराधी है, ठीक है, या नॉन अवेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त है, उसको वह गिरफ्तारी से बच रहा है। इस तरह के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सीजीएम या फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है वह जो है वारंट जो है जारी कर सकता है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को, ठीक है। पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, धारा 76। अब इसमें कहता है कि जिस पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट किया गया है वह जिस पुलिस अधिकारी का वारंट पर नाम पृष्ठांकित कर देता है तो वह पुलिस अधिकारी उस वारंट का निष्पादन कर सकता है। यानी कहने का मतलब कि न्यायालय ने जिस पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट किया है, यदि वह पुलिस अधिकारी किसी कारण से जो है नहीं जा सकता तो ऐसी स्थितियों में वह दूसरे पुलिस अधिकारी को वारंट पर जो है उसका नाम पृष्ठांकित करके उसको एथराइज कर सकता है। तो ऐसी स्थितियों में वह पुलिस अधिकारी उस वारंट का निष्पादन कर सकता है, ठीक है। वारंट के सार की सूचना ये धारा 77 में है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि वारंट के अधीन जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो यदि वह व्यक्ति वारंट को देखने की अपेक्षा करता है तो ऐसी स्थितियों में वह उसे दिखा देगा और वारंट के सार की सूचना उसे देगा, ठीक है, कि किस अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया है, माने कि गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें उसकी वारंट के सार को वह बताएगा। और यदि वह व्यक्ति कहता है कि नहीं वारंट दिखाओ तो ऐसी स्थितियों में वह पुलिस अधिकारी उस वारंट को दिखाएगा। और यदि ऐसा नहीं करता है तो यह जो है विधि के निर्देश की अवज्ञा है, यानी कि पुलिस अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रही है। ऐसी स्थितियों में उसके अगेंस्ट भी कार्यवाही की जा सकती है आईपीसी की धारा 198 में, ठीक है। और पुलिस एक्ट के धारा 29 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, यानी कि जिस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है वारंट के अधीन उस व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के सीधे न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को यदि धारा 73 के अधीन सिक्योरिटी लेकर छोड़ा नहीं गया है, ठीक है, बंद पत्र पर, तो अनावश्यक विलंब के बिना विधि अपेक्षित न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तो वह उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। परंतु विलंब जो है गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक पहुंचने में 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि यदि 24 घंटे से अधिक होता है तो ऐसी स्थितियों में वह जो रीजनेबल कारण यदि पुलिस अधिकारी नहीं देता है तो वह उसके लिए जिम्मेदार होगा। वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? तो ये धारा 79 कहती है कि भारत के किसी भी स्थान में वारंट का निष्पादन किया जा सकता है, ठीक है। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए यदि वारंट भेजा गया है तो कह रहा धारा 80 में ये बताया गया कि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है यदि उस वारंट का निष्पादन उसके जुरिडिक्शन के लोकल जुरिडिक्शन के बाहर निष्पादन किया जाना है तो तब जिस स्थान पर वारंट का निष्पादन किया जाना है डाक के द्वारा या किसी अन्य तरीके से उस जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि उसकी अधिकारिता के बाहर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है, ठीक है। और वह उस पर अपना नाम पृष्ठांकन करेगा और इसके पहले बताए गए तरीके से निष्पादन करवाएगा, ठीक है। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यानी कि लोकल जो न्यायालय है तो कह रहा कि जब पुलिस अधिकारी को वारंट का निष्पादन वारंट जारी करने वाले न्यायालय के लोकल जुरिडिक्शन के बाहर किया जाना हो तब ऐसी स्थितियों में वारंट पर पृष्ठांकन के लिए उस अधिकारिता वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास वह पुलिस अधिकारी ले जाएगा या जिस थाने की अधिकारिता के भीतर वारंट का निष्पादन किया जाना है उस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के पास ले जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है उसके लोकल जुरिडिक्शन के बाहर जो है पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट किया जाना है तो ऐसी स्थितियों में उस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के पास ले जाएगा। वारंट पर पृष्ठांकन हो जाने के बाद, यानी कि जब वारंट पर पृष्ठांकन हो जाता है तो उसके बाद वारंट के लिए निर्दिष्ट जो पुलिस अधिकारी लोकल जुरिडिक्शन के भीतर निष्पादन का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
यानी कहने का मतलब कि जब वारंट पर पृष्ठांकन कर दिया जाता है तो उस पुलिस अधिकारी को जो वारंट निष्पादन के लिए लाया है उस लोकल थाने के भीतर उसको वारंट का निष्पादन करने की अधिकारिता प्राप्त हो जाती है और आवश्यक होने पर स्थानीय पुलिस अधिकारी निष्पादन में उसकी सहायता भी करेगा। अब यदि पुलिस अधिकारी को यह लगता है या समाधान हो जाता है कि बिना वारंट का यदि वारंट का पृष्ठांकन कराया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में वह व्यक्ति भाग सकता है, तो वहां बिना पृष्ठांकन कराए भी वारंट का निष्पादन वह पुलिस अधिकारी कर सकता है। उसको अपने समाधान का पर्याप्त कारण लेकिन देना पड़ेगा। ठीक है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति को वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाना है तो यदि वह गिरफ्तार हो जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति को वारंट का निष्पादन जिले के बाहर किया गया है, यदि वारंट का निष्पादन उस व्यक्ति को जिसको वारंट निर्दिष्ट किया गया है गिरफ्तार करने के लिए, तो कह रहा है कि उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा और जिले के बाहर निष्पादन किया गया है और वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो जहां गिरफ्तारी की गई है उस स्थान के कार्यपालक यानी कि 30 किलोमीटर के भीतर यदि है वो, तो उसके पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष उसे ले जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति को जहां रखा गया है उसके संबंध में जिले के नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को तथा अन्य जिले के गिरफ्तार व्यक्ति जिस जिले में निवास करता है उस जिले के पुलिस अधिकारी को तुरंत इसकी जानकारी देगा। यानी कहने का मेन मतलब यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या जिला पुलिस अधीक्षक को या पुलिस आयुक्त के समक्ष उस व्यक्ति को ले जाएगा जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है। यदि वह न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर की दूरी पर 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तब ऐसी स्थितियों में जहां गिरफ्तारी किया है उससे जो नजदीक का जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा या जिला पुलिस अधीक्षक होगा या पुलिस आयुक्त होगा उसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाएगा और उस व्यक्ति को जहां रखा गया है तो उस जिले के जो नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, को तथा अन्य जिले के जो गिरफ्तार जहां वह निवास करता है, ठीक है, तो उस जिले के पुलिस अधिकारी को तुरंत इसकी जानकारी दी जाएगी। उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाए, धारा 83। तो कह रहा कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति वही व्यक्ति है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित था, तो वह उस न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जो है बेलेबुल है और वह जमानत देने के लिए तैयार है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त धारा 73 के अधीन जमानत पत्र या प्रतिभूत लेगा और उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास भेज देगा। परंतु यदि अपराध अजमानती है, नॉन बेलेबल है, तो धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सीजेएम या गिरफ्तारी वाले जिले के सेशन न्यायाधीश के लिए उस व्यक्ति को धारा 80 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार के बाद छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। ठीक है, यदि वह व्यक्ति जेल में निरुद्ध हो। राम प्रवेश सिंह वर्सेस डीएम देवरिया 1969 हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इसमें कहा गया सीआरपीसी की जो धारा 78 है यानी बीएनएसएस की धारा 80 तथा सीआरपीसी की धारा 80 यानी बीएनएसएस की धारा 82 के उपबंध तब लागू होते हैं जब गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति जिस जिले में गिरफ्तार किया गया उस जिले के बाहर के मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया गया हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।